ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का चैप्टर 20, जिसका नाम है हमारा कश्मीर ना जाना। इस अध्याय में योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ कश्मीर यात्रा की योजना और उसके रहस्यमय तरीके से स्थगित हो जाने का वर्णन किया है। यह अध्याय आध्यात्मिक सिद्धांतों और गुरु शिष्य के बीच के गहन संबंधों पर प्रकाश डालता है। अध्याय का सारांश कुछ इस प्रकार है। कश्मीर यात्रा की योजना। योगानंद जी और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर ने कश्मीर जाने की योजना बनाई। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है और यह अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्य और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। योगानंद जी इस यात्रा को लेकर अत्यधिक उत्साहित थे। यात्रा की तैयारी। उन्होंने यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी, लेकिन यात्रा से कुछ समय पहले योगानंद जी को अचानक एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव हुआ, जिससे उनके मन में यात्रा को लेकर असमंजस उत्पन्न हुआ। गुरु का रहस्यमय निर्देश। यात्रा की तारीख के करीब श्री युक्तेश्वर ने अचानक घोषणा की कि यात्रा स्थगित कर दी जाएगी। उन्होंने इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। योगानंद जी को यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे अपने गुरु के निर्णय का सम्मान करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। गुरु के निर्णय के पीछे के कारण। बाद में पता चला कि कश्मीर जाने का यही उचित समय नहीं था। श्री युक्तेश्वर ने कहा कि हर घटना और निर्णय के पीछे एक दिव्य योजना होती है। उन्होंने योगानंद जी को सिखाया कि बाहरी यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक यात्रा है। आध्यात्मिक संदेश। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कई बार हमारे जीवन की योजनाएं और घटनाएं हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, लेकिन यदि हम अपने गुरु या ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होता है। गुरु शिष्य संबंध। अध्याय गुरु शिष्य के रिश्ते की गहराई और उसमें निहित भरोसे को दिखाता है। योगानंद जी ने यह अनुभव किया कि उनके गुरु की हर बात के पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक वजह होती है, जिसे वे तुरंत नहीं समझ सकते। मुख्य संदेश। हमारा कश्मीर ना जाना। यह अध्याय यह सिखाता है कि जीवन की हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरा उद्देश्य होता है। बाहरी यात्राओं की अपेक्षा आंतरिक यात्रा और ध्यान, इनके द्वारा आत्मा का विकास अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु का मार्गदर्शन और उनकी शिक्षा ही सच्ची यात्रा का मार्ग है। इस प्रकार यह अध्याय जीवन में अनिश्चितताओं को स्वीकार करने और ईश्वर की योजना पर विश्वास करने की हमें प्रेरणा देता है। धन्यवाद।